मैं एक और चीज़ बता दूँ, इनका जूलॉजी बॉटनी में पूरे मार्क्स आए थे, केमिस्ट्री में पूरे मार्क्स आए थे, फिजिक्स में मतलब फिजिक्स में तो श्योर था कि पूरे मार्क्स आने चाहिए, उल्टा हो गया कि इसका फिजिक्स इतना अच्छा था। और वो भी वो क्वेश्चन पता नहीं इसको याद है कि नहीं, मेरे से ऑप्टिक्स, हाँ एग्जैक्टली मैं यही बोलने वाला था कि ऑप्टिक्स मेरे से पूछा ये फ़ोन करके कि सर ये ऐसा था, लेंस है, रिफ्लेक्शन है, तो बस एक बार इसका इमेज बनाया, सोचिए मैं कितना कनेक्टेड था इससे कि एक बार इमेज बनाया फिर दूसरी बार नहीं। इतनी सी मिस्टेक थी इसकी कि फलाने कोचिंग ने, ढमकाने कोचिंग ने ये रिजल्ट दिया है, मेरा सही है, ये भी पूरा सही होना चाहिए, ये वाला मेरा कैसे गलत हो रहा है। इतना जिद और इतना इंसिस्ट करना कि ये मेरा सही है, तो वो इतना आसान क्वेश्चन था कि मैं बनाया भी नहीं। और मैं पेपर देखा और मैं इसको बताया कि इसका तो आंसर ये होगा, तो कह रहा हाँ सर यही तो दिया है, लेकिन मेरा ये नहीं आ रहा है। तो मैं बताया कि ये तो बताओ बिना पेन चलाए करना था। मतलब कुल मिलाकर ये कि वो क्वेश्चन इससे गलत हुआ जो बहुत आसान था, बाकी सारे इसने किए थे। इससे मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि सिली मिस्टेक्स सबसे होते हैं, वही जो मिनिमाइज कर लेता है वो बहुत अच्छा करता है। तो अब मैं चाहता हूँ कि सिली मिस्टेक्स आपके जितने भी रहे हैं कैसे ओवरकम किए, आप उन्हें करेक्ट कैसे किए, क्या आपको भी एग्ज़ाम से डर लगता था, थोड़ा ये बच्चे जानना चाहते हैं। डेफिनेटली जो एक्यूरेसी वाला पॉइंट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, सिली मिस्टेक हम सबसे होती है, बहुत छोटी छोटी, जैसे यूनिट कन्वर्जन की मिस्टेक्स हुई, हमने क्वेश्चन ही सही से नहीं पढ़ा या फिर चारों ऑप्शंस को सही से एनालाइज नहीं किया, तो ये सारी गलतियाँ हमसे होती हैं। सो मैंने इसके लिए क्या किया था, जब 12th स्टार्ट हुआ था तो मेरे पास अभी भी मेरी एक मिस्टेक डायरी है जो मेरे एम्स के हॉस्टल में रखी हुई है, मेरे पास अभी भी रखी हुई है वो मिस्टेक डायरी। तो मैं क्या करता था, जब कभी मुझसे ऐसी कोई सिली मिस्टेक होती थी तो मैं वो मिस्टेक डायरी में लिख लेता था। और जब कभी मैंने मॉक टेस्ट ट्राई किए, मॉक टेस्ट को एनालाइज करने के बाद जितनी भी मिस्टेक्स होती थी वो मैं सब मिस्टेक डायरी में लिखता था। मैं अपनी हर छोटी गलती को मिस्टेक डायरी में लिखता था कि मैंने ये यूनिट कन्वर्ट नहीं की, या फिर मैंने ये इस क्वेश्चन को गलत अप्रोच किया, या फिर मैंने इस क्वेश्चन को गलत परसीव कर लिया, समझ लिया, गलत समझ लिया। तो हर छोटी चीज़ मैं अपनी मिस्टेक डायरी में लिखता था। इससे क्या हुआ, धीरे धीरे मेरी जो सिली मिस्टेक करने की आदत थी वो कम होती गई और एक्यूरेसी बढ़ती चली गई। इवन जिस दिन नीट का पेपर था, मैं नागिन सर मुझे लेके गए थे एग्ज़ाम सेंटर पे, एक्चुअली 12 सितंबर 2021 की बात है जब मेरा नीट का एग्ज़ाम था। तो मैं सुबह सुबह उठकर अपनी मिस्टेक डायरी पलटा रहा था कि मैं अपनी गलतियां देख रहा था, और अपनी गलतियां देख के बड़ा अजीब वो लगता है, बट खुशी से मिलती है कि मैंने इसको इम्प्रूव कर लिया। ये तो अपनी गलतियां एक बार जब आप देखते हो तो फिर वो गलतियां नहीं दोहराते। सो ये है, तो इससे, और मैं पहले भी अपनी मिस्टेक डायरी ऐसे पलटाता रहता था, धीरे देखता रहता था, ताकि वो गलतियाँ बार बार रिपीट ना हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि गलतियाँ करना बुरी बात नहीं है, आप गलतियाँ करो, यू आर लायबल टू डू दिस। आप खुल के करो, मतलब आप ट्राई करोगे तो गलतियाँ डेफिनेटली होंगी। उन्हें ना सुधारना, उन्हें इग्नोर करना, उनके लिए कोई एक्शन ना लेना, ये गलत बात है। और रही बात एग्ज़ाम फियर की, तो सच बताऊँ एग्ज़ाम फियर बहुत बड़ी चीज़ है जिसको टैकल करना, और ये सबके साथ होता है, सबके साथ होता है। इवन जितने टॉपर्स हैं ना जो पढ़ रहे हैं, इवन उनके साथ भी होता है, जस्ट बिकॉज उन्हें ये लगता है कि मैं इतना ज़्यादा पढ़ रहा हूँ, कहीं गलती से कुछ गलत ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो अभी तो मेरा दिमाग चल रहा है लेकिन पेपर में वो चीज़ ना चले, या हम घबरा जाएं, या फिर हम एकदम ब्लैंक आउट ना कर जाएं। सो मेरे साथ भी था कि कहीं ऐसा ना हो मैं इतना कर रहा हूँ, वो इतना सब कुछ मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन एग्ज़ाम में, एक्चुअल एग्ज़ाम में कुछ हो ना जाए। तो एग्ज़ाम फियर के लिए मेरा सिंपल सा ये है कि एग्ज़ाम को ओवरऑल ना देखकर, एग्ज़ाम फियर हमें तब होता है जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं फ्यूचर के बारे में कि एग्ज़ाम में क्या होगा, क्या क्वेश्चन आएगा, नहीं आएगा। सो मेरा सिंपल सा ये था कि मुझे अपने दिमाग को सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट पर रखना है। लाइक अभी जो मैं क्वेश्चन लगा रहा हूँ, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, सो अभी हमारा दिमाग सिर्फ इस पर होना चाहिए कि हम क्या बात कर रहे हैं, क्या डिस्कस कर रहे हैं। हमारा दिमाग इस पर नहीं होना चाहिए कि कल क्या हुआ था और कल क्या होने वाला है। सो एग्ज़ाम, एक्चुअल नीट के एग्ज़ाम के 1 महीने पहले मैं अपने माइंड को इस तरीके से कंडीशन कर चुका था कि मेरे दिमाग के सारे थॉट्स, सारी थिंकिंग वो सिर्फ प्रेजेंट मूवमेंट पे ही फोकस थे। सो लाइक अ लेज़र बीम फोकस जो मेरा प्रेजेंट पे हमेशा रहता था, क्योंकि मुझे पता था कि एग्ज़ाम भी प्रेजेंट के मूवमेंट पे ही होना है, ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम एक फ्यूचर इवेंट है। सो ओवरऑल थिंग इज़ दिस, मैं ओवर थिंक को ओवरकम किया, उस पर बिल्कुल नहीं गया मैं। ये इवन जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था, सो जब कभी भी आप किसी क्वेश्चन पे होते हो तो ये मत सोचा करो कि अगला क्वेश्चन टफ है या ईजी है, या फिर जो तुमने पहले वाला जो क्वेश्चन अभी जस्ट करके आए हो वो तुम सही करके आए हो, गलत करके आए हो। तुम्हारा पूरा फोकस बस इस बात पे होना चाहिए जो चीज़ तुम्हारी आंखों के सामने है। सो जितना ज़्यादा तुम फोकस को बढ़ाओगे, जितना ज़्यादा तुम प्रेजेंट माइंडेड रहोगे,
तुम उतना ही ज़्यादा एग्ज़ाम फियर, एनजाइटी, ओवर थिंकिंग को ओवरकम करोगे और अच्छा परफॉर्म करोगे। दैट्स द मंत्र कह लो या फिर कुछ भी कह लो, दैट्स अ टेक्निक जो मैंने एग्ज़ाम में लास्ट मंथ में स्पेशली सीखी।